आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद आपको क्या मिलेगा, स्वर्ग या फिर नर्क? हम लोग हमेशा से सोचते हैं कि जो लोग अपने जीवन काल में पुण्य करता है उसे मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, और जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए सोचते हैं और किसी का भी अच्छा नहीं करते, उन जैसे लोगों को मरने के बाद नर्क ही नसीब होता है। लेकिन क्या हकीकत में स्वर्ग और नर्क होता भी है, या फिर यह सिर्फ एक कल्पना है? भगवत गीता में उल्लेख है कि आपके अच्छे और बुरे कर्मों पर ही आपको मिलने वाला फल निर्भर करता है। क्या सच में मनुष्य को मृत्यु के बाद स्वर्ग और नर्क में सुख या दुख भोगना पड़ता है, या फिर स्वर्ग और नर्क सिर्फ और सिर्फ मानव जाति की कल्पना है? दुनिया के सभी धर्मों में स्वर्ग और नर्क का जिक्र मिलता है। अगर शॉर्ट में हम कहें तो स्वर्ग अर्थात वह स्थान है जहाँ पुण्य आत्माएं रहती है, और नर्क वह स्थान है जहाँ बुरी आत्माएं रहती है। कहा जाता है कि मरने के बाद पापी व्यक्ति को नर्क में यातनाएं देने के लिए और पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में सुख भोगने के लिए भेज दिया जाता है। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। मान्यता के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद यमदूत उसकी आत्मा को धरती से यमलोक ले जाते हैं। वही जाकर उसके पाप पुण्य का हिसाब यमराज जी स्वयं करते हैं। इसी आधार पर यमराज उस आत्मा को स्वर्ग या फिर नर्क का स्थान प्रदान करते हैं। इसी तरह हर धर्म में यह धारणा है कि ईश्वर ने इसकी रचना की है जहाँ व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। वहीं पर इस्लाम में स्वर्ग को जन्नत कहा गया है और नर्क को दोजक या जहन्नुम कहा गया है। कुरान में कहा गया है कि इंसानों के द्वारा किए गए पुण्य पापों पर भारी पड़ जाते हैं तो उसे जन्नत का सुख नसीब होता है, और अगर गुनाहों का वजन ज्यादा हो तो उसे जहन्नुम में जाना पड़ता है। इस्लाम में नर्क को आग और दंड का मिश्रण बताया गया है। यहाँ पर आती आत्माओं को आग में झोंक दिया जाता है और फिर बाद में उन्हें लोहे की छड़ी से मारा जाता है। ठीक इसी तरह ईसाई धर्म यानी कि बाइबल के अनुसार स्वर्ग वो स्थान है जहाँ भगवान और फरिश्ते रहते हैं, जबकि नरक में डेविल रहता है। ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ बाइबल के अनुसार जिन मृत्यु इंसानों की आत्मा का नाम बुक ऑफ लाइफ में नहीं पाया जाता, उन्हें आग की झील यानी कि हेल में ढकेल दिया जाता है। इन सब के उलट पारसी धर्म का मानना है कि मृत्यु के बाद सभी आत्माएं स्वर्ग में जाती है, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है यह उनके द्वारा किए गए पाप और पुण्यों पर निर्भर करता है। लेकिन सभी धर्मों से अलग हिंदू धर्म में बताया गया है कि नर्क वह नहीं जहाँ आपको दर्द दिया जाता है, बल्कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार इंसान का जीवन ही उसका नर्क है। हिंदू धर्म में संसार एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य के जीवन और मरण के चक्र को दर्शाता है। यदि अगर मनुष्य पुण्य कमाएगा तो उसे स्वर्ग यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन यदि वह पाप करेगा तो उसे संसार मिलेगा जो कि उसे जीने मरने के जाल से बाहर नहीं आने देगा। तो आखिर स्वर्ग और नर्क आखिर किन वजह और किन कारणों के चलते लोगों को मिलता है? स्वर्ग और नर्क में यही अंतर है, जो माता पिता गुरु की सेवा करते हैं, जो कार्य करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, हिंसा नहीं करते, सबके दिलों में प्यार से बसे रहते हैं, किसी का भी बुरा नहीं करते, और जो सच्चे दिल से दूसरों के बारे में सोचते हैं, उन लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और वही लोग जो दूसरों से प्यार से नहीं बोलते, नशे में डूबे रहते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, उन लोगों को संभवतः नर्क मिलता है। अगर सिंपली कहा जाए तो अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको अवश्य नर्क ही भोगना पड़ेगा। तो अभी सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर नर्क और स्वर्ग असल में है भी या नहीं, या फिर यह सिर्फ हम लोगों की कल्पना है? तो अगर हम गरुड़ पुराण, गीता, बाइबल इन सब को लेकर चले तो स्वर्ग असल में है, क्योंकि इन सब में कहीं ना कहीं स्वर्ग और नर्क का उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर हम आज की दुनिया के साथ चले तो अगर हम साइंटिफिकली सोचे तो स्वर्ग और नर्क असल में नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक लोग स्वर्ग और नर्क होने का दावा बिल्कुल नहीं करते। तो अब आप पे निर्भर करता है कि आप धार्मिक तरीके से सोचते हो या फिर साइंटिफिकली सोचते हो, और नर्क और स्वर्ग है या नहीं यह जीते जी तो किसी ने भी नहीं देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।